ईरान इजरायल के बीच युद्ध गहराता जा रहा है। अमेरिका इजरायल की तरफ से ईरान पर अटैक कर रहा है। पिछले 7 दिनों से ये संघर्ष जारी है और हर रोज बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इस बीच युद्ध की आर्थिक चपेट पूरी दुनिया पर आने लगी है, क्योंकि इस लड़ाई के केंद्र में कच्चा तेल है। अब युद्ध के 7वें दिन कच्चे तेल को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई है। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट से एनर्जी सप्लाई बंद हुआ तो ये संकट दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिला सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अगर युद्ध के कारण तेल निर्यात प्रभावित होता है तो कच्चे तेल की कीमतें अगले 2 से 3 हफ्तों में $150 प्रति बैरल के ऊपर जा सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर युद्ध तुरंत खत्म भी हो जाता है तो भी उत्पादन और आपूर्ति को सामान्य स्तर पर ले जाने में कई हफ्तों से महीनों तक का समय लग सकता है। दरअसल युद्ध की वजह से कतर को अपने बड़े एलएनजी प्लांट रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में एलएनजी के उत्पादन को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। इससे वैश्विक गैस आपूर्ति को लेकर भी चिंता बढ़ चुकी है। एनालिटिक्स फर्म केपलर के आंकड़ों के अनुसार कतर और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर पाकिस्तान के एलएनजी आयात का 99%, बांग्लादेश का 72% और भारत का 53% का आपूर्ति जरूरत को पूरा करते हैं। इस बीच शुक्रवार की दोपहर यहां पर ब्रेंट क्रूड में कीमत बढ़कर $86 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ये 4 बजे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सभी देश ऊर्जा संकट को देखते हुए अपने अपने विकल्पों पर काम कर रहे हैं। इस कड़ी में भारत ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं और संकट को देखते हुए प्लान बी पर काम भी शुरू हो चुका है। भारत सरकार ने देश की तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अगर पश्चिम एशिया से सप्लाई प्रभावित हो तो घरेलू बाजार में कमी ना हो। इसी हफ्ते भारत सरकार ने बताया कि अभी देश के पास करीब 50 दिन का पेट्रोलियम भंडार है। साथ ही सरकार ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का अभी कोई प्लान नहीं है। आपको बताएं कि युद्ध के 7वें दिन भी स्थिति भी बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। दुबई में मोबाइल अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसमें संभावित मिसाइल हमले की चेतावनी दी गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं दूसरी ओर हवाई यात्रा पर भी युद्ध का असर पड़ा है। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने मध्य पूर्व और इस्तांबुल की उड़ानों के लिए 31 मार्च तक फ्री कैंसिलेशन की सुविधा बढ़ा दी है, जबकि स्पाइसजेट ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में फंसे भारतीयों की वापस लाने के लिए 14 विशेष उड़ानों का संचालन करने की घोषणा की है। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक 1200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान में करीब 70 लोगों की मौत और इजरायल में लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हुई है। अमेरिका ने भी अपने 6 सैन्य कर्मियों के मारे जाने की पुष्टि की है। सुरक्षा कारणों से यूएस एम्बेसी कुवैत ने अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। गौरतलब है कि अगर संघर्ष और बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और समुद्री सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर दबाव बढ़ने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है।